खबर मुंबई से सामने आ रही है। यहां पर बच्ची से दुष्कर्म को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने थाने को घेरा है। पायधुनी में दरअसल 7 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया, जहां पर आक्रोशित लोगों ने आरोपी वॉचमैन को पीटा है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही आज उसकी कोर्ट में भी पेशी होगी। लेकिन कई सवाल खड़े करती है घटना, जहां पर 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसको लेकर न सिर्फ परिवार वाले बल्कि इलाके के तमाम लोग आक्रोशित हैं और सभी का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है और आरोपी को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। साथ ही आज आरोपी की कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो मुंबई से ये बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां पर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के खिलाफ अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज भी इस तरीके की मानसिकता के साथ लोग जीते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, इस पूरे मामले में आरोपी को अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन वाकई दुखदाई है कि 7 साल की मासूम के साथ इस मानसिकता वाला व्यक्ति कैसे दुष्कर्म कर रहा है और साथ ही इलाके में इस तरीके की वारदातें भी बढ़ती जा रही। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। नहीं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल जो घटना घटी है उसके बाद ही वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आसपास के लोग आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पर दबाव बनता है और उसके बाद इस जो आरोपी है उसे देर रात को पकड़ा जाता है। उसे अभी स्पेशल पॉस्को कोर्ट मुंबई में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये घटना बढ़ती जा रही है और महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित है कि क्या महिलाएं, बच्चे आखिरकार सेफ है या नहीं। और कहीं ना कहीं जो पता चल रहा है कि उस बच्चे का भी इलाज अस्पताल में चल रहा है और कोई नहीं जिसने ये घटना की है वो वहाँ वॉचमैन बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आसपास के परिसर में इस तरह की घटना अगर वॉचमैन जैसे लोग करेंगे तो कितना प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। और अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? इस जो वॉचमैन था उसकी हरकत को लेकर, कितने लंबे समय से वो यहाँ पर कार्यरत था और क्या इससे पहले भी इस तरीके की कोई घटना देखी गई है या किसी ने कभी शिकायत की हो उसके व्यवहार को लेकर? देखिए, परिवार तो पूरी तरह सदमे में है और कहीं ना कहीं जो घटना के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है उसका इलाज चल रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस करेगी उसमें कई चीज़ें सामने आएगी। क्या उस वॉचमैन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले था और अगर था तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई और पुलिस से क्लियरेंस लेकर उसे अपॉइंट क्यों नहीं किया गया। तो तमाम ऐसे पहलू है जिस पर जांच होगी। लेकिन अगर जिससे सुरक्षा की उम्मीद है, जिससे ये सब चीज़ों की उम्मीद रखी जाती है, अगर वही इंसान वॉचमैन का तो विशेष काम ही यही होता है कि वो सुरक्षा मुहैया करवाएगा, वो बचाएगा हमें किसी तरीके की ऐसी घटनाओं से। लेकिन आप देखिए, जब वॉचमैन ही ऐसे करने लगेगा तो किस आधार पर, सवाल ये भी है ना कि किस आधार पर आपने वॉचमैन को वहां पर रख लिया? कोई क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड तो नहीं है, खंगाला गया नहीं खंगाला गया, कहाँ का रहने वाला, कई तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये सब जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।